कि हम आज इंग्लिश ग्रामर पर जो है अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम चूज करेंगे या सबसे पहले अगर रीड करते हैं तो वह है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जब हम रीड करते हैं तो हम सबसे पहले बना हुआ जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में जो है हम डाइवर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, उस चीज को हम सबसे पहले जो है फॉलो करेंगे या चेंज करेंगे कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं क्या होते हैं। लेकिन उसके बिफोर हम यह जान लें कि जैसे जो टेंस होते हैं आपके उसी पर यह डिपेंड करते हैं। इसमें भी बनते हैं, जैसे आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इन तीनों पर जो है एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में जो है तब्दील किया जाता है या चेंजिंग किया जाता है। उसके बिफोर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके रूल क्या होते हैं। उस रूल को सबसे पहले हम फॉलो करते हैं या चेंज करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर या उसी के बेस पर हम काम करेंगे या इंस्ट्रक्शन को जो है एक नया रूप देंगे। तो सबसे बिफोर हम यह देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस को अगर रूल नंबर 1 को देखें तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो इसमें होता है कि सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वह हट जाता है और उसके जगह पर जो है ऑब्जेक्ट आकर जो है उपस्थित हो जाता है और फिर वही अपने आप में जो है कर्ता का कार्य करता है। तो सबसे पहले रूल ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वह हट कर जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सीधे तौर पर जो है सब्जेक्ट की जगह पर विद्यमान हो जाता है या अपने आप में व्यवस्थित हो जाता है। यह रहा रूल नंबर आपका फर्स्ट। अगर हम सेकंड की तरफ जो है बढ़ते हैं तो सेकंड का यह है कि जो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इस बात पर हम विशेष बल देते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन अंत में जब हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी जो सब्जेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट तो उसके बिफोर हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। यानी सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है वही जो यहाँ सब्जेक्ट के भूमिका में हो जाता है और यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले यानी इस सब्जेक्ट के पहले हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हम रूल नंबर अगर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो इस बात को हम सदा ध्यान दें कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो
हम जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है इसे हम अच्छी तरह से जाने की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस जो है नहीं बनता है, ये अपने आप में समाप्त करता है। केवल फ्यूचर का हम इंडेफिनिट बनाते हैं और इसका हम परफेक्ट बना देते हैं। और तो इस तरह से हम समझ जाए अच्छी तरह से कि जब हम डिवाइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पहला हो गया कि हम सब्जेक्ट क्रिया पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और वह सब्जेक्ट अपने आप के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है या उसके स्थान जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पर जो है जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट की जगह पर जो है व्यवस्थित हो जाता है। दूसरे रूल में हमने देखा है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है फिर वही प्रक्रिया होती है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। किंतु जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले हम जो है बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। रूल नंबर 3 में हम लोग देखे हैं कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस जो है नहीं बनता है, केवल फ्यूचर का जो है हम इंडेफिनिट को देखते हैं और फ्यूचर के जो है परफेक्ट को देखते हैं। और रह गया सवाल एक कि जो टेंस की बात है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो किसी का नहीं बनता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को जब हम रीड करते हैं तो इस बात स्पष्ट हो जाती है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का नहीं बनता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो। उसके बाद इसी के संदर्भ में थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, रूल फर्स्ट को देखते हुए, फिर सेकंड को देखते हुए और थर्ड को देखते हुए, तो चौथा यह है रूल नंबर 4 कि फिर जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वही यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट जो है फिर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो जब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ हम देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के बाद जो है मेन वर्ब का हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपका है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लें कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर जो है सब्जेक्ट जो है व्यवस्थित हो जाता है। अगर रूल नंबर सेकंड को हम फॉलो करते हैं या चेंज करते हैं तो इसका यह होता है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर वही सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो फिर हम अर्थात सब्जेक्ट को जब राइट करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बिफोर हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद ही जो है हम यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर रूल नंबर 3 को अगर हम चेंज करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसका रूल ये है कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस और फ्यूचर का जो है फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनता है लेकिन फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट जो है बनता है। रूल नंबर हमने 4 में देखा है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं
तो यह ध्यान देते हैं कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन जो मेन वर्ब का सवाल है तो मेन वर्ब का हमेशा वह थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चाहे वह किसी भी टेंस का है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो, लेकिन हमेशा जो है जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हम राइट करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके संदर्भ में और आगे बढ़ें, बस इतना यह समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके रूल क्या होते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है या फिर व्यवस्थित हो जाता है। रूल नंबर हमने सेकंड में देखा है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो पैसिव वॉइस का जो है होता है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, लेकिन उसके पहले हम बाय प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। रूल नंबर थर्ड में हमने देखा है कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस जो है नहीं बनता है, केवल इसका इंडेफिनिट और जो है परफेक्ट ही बनता है। उसके बाद रूल नंबर हम 4 की तरफ बढ़े हैं। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, लेकिन मेन वर्ब का हमेशा जो है थर्ड फॉर्म लिखते हैं और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो है अंत में फिर जो है हम बाय लगाकर जो है ऑब्जेक्ट को जो है कंपोज कर देते हैं। क्लियर है आपका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का विधि। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टेंस के तरफ। उसके बाद तो सबसे पहले हम इस चीज को जान लें इसी तरह से जो टेंस है प्रेजेंट पास्ट, तो सबका जो है इंडेफिनिट बनता है, उसके बाद कंटीन्यूअस बनता है और परफेक्ट बनता है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट बनता है, कंटीन्यूअस बनता है, परफेक्ट बनता है, किंतु परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पास्ट में भी जो है इंडेफिनिट बनता है, इंडेफिनिट बनता है, कंटीन्यूअस बनता है, उसके बाद परफेक्ट बनता है, लेकिन फिर इसका भी जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो बात है परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है इसमें भी नहीं बनता है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं तो फ्यूचर में भी जो है इंडेफिनिट बनता है, किंतु इसका कंटीन्यूअस जो है नहीं बनता है। फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनता है, केवल फ्यूचर का इंडेफिनिट बनता है और फिर इसका परफेक्ट बनता है, लेकिन फिर इसका जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। तो इस बात को हम अच्छी तरह से जान लें कि टेंस के पर अगर हम आते हैं एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को जो है हम बनाते हैं या मेकअप करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट बनता है, इसका कंटीन्यूअस बनता है, इसका परफेक्ट बनता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। अगर हम पास्ट की तरफ पढ़ते हैं या अग्रसर होते हैं तो पास्ट में इंडेफिनिट बनता है यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, फिर इसका कंटीन्यूअस बनता है, फिर इसका परफेक्ट बनता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। फिर हम फ्यूचर की तरफ पढ़ते हैं तो फ्यूचर में पहले बताया गया है कि फ्यूचर में इंडेफिनिट बनता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन इसका कंटीन्यूअस नहीं बनता है। फिर फ्यूचर का परफेक्ट बनता है लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। हम मोटे तौर पर समझ लें या जान लें कि सबका जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो। केवल अगर बनता है तो इंडेफिनिट बनता है, कंटीन्यूअस बनता है और परफेक्ट बनता है,
लेकिन एक सवाल है, एक प्रश्न या एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि जब हम फ्यूचर की तरफ अग्रसर होते हैं तो फ्यूचर का इंडेफिनिट तो बनाते हैं कि स्पेसिफाइड, लेकिन इसका हम कंटीन्यूअस नहीं बनाते हैं तो बनता है, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब जो है सीधे तौर पर जो है इस इंडेफिनिट में आकर समाहित या इंक्लूड हो जाता है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व या कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है और इसलिए इसको हम मेकअप या क्रिएट नहीं करते हैं, केवल यह समाप्त हो जाता है, केवल इंडेफिनिट जो है स्पष्ट करता है और फिर वही फ्यूचर का जो है परफेक्ट होता है और परफेक्ट के बाद जो है जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो है नहीं बनता है। और फिर हम सही ढंग को हम इस पर समझने का प्रयास करें कि परफेक्ट किसी का परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी का क्यों नहीं बनता है, तो इसका वजह या रीजन यही है कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब जो है सीधे तौर पर या मोटे तौर पर जो है परफेक्ट में आकर समाहित हो जाते हैं। यही वजह है कि जब यह परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट में आकर समाहित हो जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसलिए जब हेल्पिंग वर्ब इसमें समाहित या इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर इसी का जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो। तो फिर हम यहीं पर जो है अपनी बात को जो है